एनिमल में विलन बनकर फिर से हीरो बने बॉबी। 54 की उम्र में धांसू कमबैक कर लोगों को चौंकाया। कभी फ्लॉप करियर ने इस कदर तोड़ दिया था हौसला कि दिन रात नशे में डूबे रहते थे बॉबी। घर चलाती थी बीवी तान्या, तो बेटे ने भी मार दिया था पापा को बेरोजगारी का ताना। जी हाँ, शॉकिंग है लेकिन सच है। 1 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म एनिमल में गूंगा विलन बनकर भी पर्दे पर हीरो के माफिक छाए हुए हैं बॉबी देओल। महज 15 मिनट के रोल में ही बॉबी ने अपने धांसू एक्शन और जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को चौंका दिया है। यूं तो प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम ने ही बॉबी के दिन पलट दिए थे, लेकिन एनिमल ने बॉबी को वो सुपर सक्सेस दे दी है जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहे थे। 54 की उम्र में मिले इस फेम को दोबारा हासिल कर फूले नहीं समा रहे हैं बॉबी। यहां तक कि वो इमोशनल होकर रोते भी दिखे थे। ये आंसू तो खैर खुशी के थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बॉबी देओल ने अपनी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी देखा था कि जब उनकी आंखों से खुशी के नहीं बल्कि गम और मायूसी के आंसू बहते थे, जब उन्होंने खुद को बुरी तरह से शराब के नशे में डुबो लिया था। यहाँ तक कि घर चलाने के लिए उनकी बीवी तान्या को काम करना पड़ता था। इतना ही नहीं, बॉबी को बेटे आर्यमन के ताने भी सुनने पड़े थे। ये वो दौर था जब सुपरस्टार धर्मेंद्र की शोहरत और सनी देओल की स्टारडम के पीछे बॉबी देओल कहीं खो गए थे। एक के बाद एक बॉबी की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, तो धीरे धीरे उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया। साल 2003 के बाद तो जैसे बॉबी को फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया और वो इंडस्ट्री से गायब होते चले गए। बेरोजगारी बॉबी के सिर पर इस कदर सवार हुई थी कि उन्होंने खुद को शराब के नशे में बुरी तरह से डुबो लिया था। हाल ही में जब बॉबी भैया सनी देओल के साथ कॉफी विद करण शो में आए थे, तब भी बॉबी ने अपनी लाइफ के उस स्ट्रगलिंग फेज के बारे में बात की थी जब उन्होंने अपने बुरे हालातों के सामने हार मान ली थी। बॉबी ने करण के सामने कहा कि मैंने हार मान ली थी। मुझे खुद पर दया आती थी। मैं घर पर बैठकर सिर्फ शराब पीने के बारे में सोचता। मैं लोगों को बैठकर बद्दुआ देता रहता और कहता कि लोग मुझे फिल्मों में क्यों नहीं लेते, मैं अच्छा हूँ, वो मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ के बारे में नेगेटिव बन गया था। मैं घर पर बैठा था, पत्नी काम पर जाती थी। बॉबी की इन हरकतों का असर उनके बच्चों पर भी बुरी तरह से पड़ रहा था। यहाँ तक कि एक बार तो बेटे आर्यमन ने उन्हें ताना भी मार दिया था। इस बारे में बॉबी ने बताया था कि अचानक एक दिन मेरे बेटे ने कहा, माँ आप जानती हैं पापा घर पर बैठे रहते हैं, आप हर दिन काम पर जाती हैं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे उससे बाहर आया। मुझे सही मानसिकता में आना पड़ा। ये एक रात में नहीं हो सकता। हालांकि एक फोन कॉल ने बॉबी की किस्मत की बाजी पलट दी थी। वो फोन कॉल थी सलमान खान की, जिन्होंने उस वक्त बॉबी को रेस 3 का ऑफर दिया था। रेस 3 को भले ही नेगेटिव रिव्यू मिले, लेकिन बॉबी की एक्टिंग लोगों की नजरों में चढ़ गई थी और इसी की बदौलत प्रकाश झा ने बॉबी को अपनी वेब सीरीज आश्रम में बाबा निराला के रोल में साइन कर लिया था। वो दिन है और आज का दिन है। बॉबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।